हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अश्वनी शर्मा फ्रॉम दी महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो दोस्तों, जैसा आपसे कहा था कि क्या कहते हैं, हमने अपना जैनिज्म में जब टॉपिक कवर किया था हिस्ट्री का, तो आज हम बुद्धिज्म को कवर कर रहे हैं। हमारी क्लास में ही बुद्धिज्म चालू होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। तो आपके लिए भी हम बुद्धिज्म का टॉपिक साथ में ही शूट कर रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, और जय श्री महाकाल और जय माँ सरस्वती का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। गौरव सर की कॉपी कर ली है, ठीक है। आ गया हमारा तो बुद्धिज्म। रुको एक मिनट। आ गया, ठीक है। दिख तो रहा है ना बराबर? अब चलो ठीक है। तो दोस्तों, जैसा आपको दिख रहा है पीछे के डला है यहाँ पर बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म को पढ़ने से पहले ये तो हमें पता है कि हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। पहले ही आपको क्लास में बता दिया था जब जैन धर्म की हुई थी। तो पहले हम थोड़ा ये जानेंगे कि बुद्ध का मतलब क्या होता है, ठीक है। बुद्ध का मतलब क्या होता है, तो बुद्ध का मतलब क्या होता है उसको जानेंगे, ठीक है। तो बुद्ध का मतलब होता है जागृत करना। अगर बुद्ध का हिंदी मतलब बताऊं तो जागृत करना, या फिर प्रकाश प्रकाश फैलाना। यानी कि तो अब जब बुद्ध का मतलब हमें पता है कि जागृत करना और प्रकाश फैलाना, तो हमारे वो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने क्या किया होगा? कुछ ऐसा काम किया होगा जिससे क्या होगा, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, महात्मा बुद्ध ने किया था कि बुद्ध का मतलब था कि उन्होंने अपने आत्माओं को जागृत कर लिया था, उन आत्माओं पर विजय पा ली थी। और क्या कहते हैं, उस आत्मा पर विजय पाने के बाद उन्होंने जो ज्ञान को अर्जित किया था, तो उस ज्ञान को उन्होंने पूरे संसार में उस टाइम प्रकाश की तरह फैला दिया था। और अपने उपदेश वगैरह जो भी दिए थे उनको सबको क्या किया, उस टाइम महात्मा बुद्ध के जो उपदेश वगैरह थे, ज्ञान को उन्होंने क्या फैला दिया था प्रकाश की तरह। जैसे प्रकाश हमारा फैलता है हर जगह, ऐसे ही बुद्ध का ज्ञान भी उस टाइम क्या है, फैलने लगा था और फैल गया था। इसलिए हमारे महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या भारत का ज्योतिपुंज के नाम से इसलिए जाना जाता है। तो हम समझ में आया इतनी बात तुम्हें? तो हम चलते हैं आगे बुद्ध के इंट्रोडक्शन पर, कि बुद्ध के फैमिली का इंट्रोडक्शन, जहाँ से हमारे आरएमएस और सैनिक और आरएएमसी तीनों में ही क्या डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। उनके फैमिली से उनका नाम पूछ लिया, उनका बचपन का नाम पूछ लिया, फादर मदर, ये सब उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पर। हाँ, तो बुद्ध के इंट्रोडक्शन पे आए तो हमारे, अगर बौद्ध धर्म के मैं फाउंडर की बात बोलूं या संस्थापक की बात बोलूं, तो हमारे बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे या फाउंडर थे, वो थे हमारे क्या, महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध थे फाउंडर और संस्थापक। तो उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 563 बीसी लुम्बिनी और कपिल वस्तु। यानी कि जब उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी कपिल वस्तु में। और ये जो लुम्बिनी है, एक जंगल का नाम था, या जंगल या उस टाइम कबीले, एक जगह का नाम था। और ये जगह कहाँ पर है? नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में ये जगह, ठीक है। लुम्बिनी नामक जगह नेपाल में है। और तो फिर बुद्ध का जन्म हुआ तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और बुद्ध के फादर का नाम था शुद्धोधन, जो कहाँ के राजा थे? किंग ऑफ शाक्य क्लैन, शाक्य वंश के क्या थे? राजा थे। और उनकी माता का नाम था महामाया, और महामाया के कई कई जगह महादेवी भी लिखा रहता है, महादेवी, ठीक है। और इनकी जो फोस्टर मदर थी प्रजापति गौतमी, वो इनकी फोस्टर मदर थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनकी पत्नी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, बिंबा और गोपा, ठीक है। तो अब एक चीज आपको यहाँ पर कंफ्यूज कर रही होगी
कि सर इनकी अगर क्या कहते हैं मदर ए थी, तो मदर का नाम हमने पढ़ लिया है, तो फिर फोस्टर मदर का नाम यहाँ पर क्यों दिया है? तो दोस्तों ऐसा है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद, 7 डेज के बाद क्या हुआ, उनकी माँ की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उनकी माँ की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और तो उनका जो पालन पोषण किया था वो उनकी मौसी, ये इनकी मौसी थी, मतलब महामाया की क्या थी? सिस्टर थी। तो मौसी ने ही बुद्ध का क्या किया था? पालन पोषण वगैरह किया था। तो क्या कहते हैं, इसलिए इनकी फोस्टर मदर का नाम क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी पालन पोषण करने वाली माता का नाम हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इनका क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। और बुद्ध जब जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए, तो 16 वर्ष की आयु में उनकी क्या हुआ? 16 वर्ष की जब हुए, तो 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई थी यशोधरा से। और उस शादी होने के बाद यशोधरा से, तो उनके एक बेटे भी थे, उनके सन का नाम था राहुल। ठीक है, उनके बेटे का नाम था क्या? राहुल। और उनके एक हॉर्स का नाम था, घोड़े का एक घोड़ा था महात्मा बुद्ध के पास, हॉर्स। दिख तो रहा है ना सबको सही से? हाँ, कंथक, कंथक। और उनकी एक सारथी थे जो उनका रथ चलाते थे महात्मा बुद्ध का, तो उनके सारथी का नाम था, सारथी का नाम था चन्ना, चन्ना या फिर छंदक। छंदक भी लिखा रहता है कई जगह, कई बार नाम छंदक भी आया है। चन्ना या फिर छंदक, ये इनके रथ को चलाते थे। तो ये क्या है, बुद्ध के बारे में एक इंट्रोडक्शन था, उनकी फैमिली और उन सब के बारे में, उनके घोड़े और ये सारथी। घोड़े का और सारथी का नाम लिखाया इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इन्हीं से आपके आरएमएस सैनिक के आरएमसी तीनों में क्या है, इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। कई वो घोड़े का नाम, सारे क्वेश्चन जो पूछे गए कई एग्जाम में हमारे में, तो इसलिए सब सारथी का नाम और हॉर्स का नाम लिखाना जरूरी था। अब हमें इतना सीखने के बाद, इतना जानने के बाद, जब इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी लग गई कि बुद्ध के इंट्रोडक्शन, तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि जब एक राजा के लड़के होने के बाद भी बुद्ध ने क्यों सन्यासी का जीवन धारण किया। तो तुम लोगों ने लिख लिया सबने ना? तो अपन अब आगे चलते हैं। और आप लोगों को नहीं लिखा हो तो आप लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को दोबारा देखना, पॉज करके जो भी कर रहे हैं वो करके देख लेना, ठीक है? आगे चलते हैं। तो अब हम जब आगे आए तो हमें पता करना है कि बुद्ध जब एक राजा के लड़के थे फिर भी उन्होंने सन्यासी का जीवन धारण किया, और क्यों किया। तो हम जब वो बुद्ध क्या है अपने घर से निकले, क्या हुआ, थोड़ा स्टोरी है, एक स्टोरी टाइप में बताता हूँ। जब बुद्ध थोड़ा बड़े हुए, वो अपने घर से बाहर निकले घूमने के लिए अपने घोड़े पर और सारथी को लेकर, चन्ना और चंदक को, और घोड़े से निकले कंटक से। तो उन्होंने 4 दृश्य ऐसे देखी, 4 चीजें ऐसी देखी, इनसे उनके मन का क्या हुआ, परिवर्तन हो गया और उन्होंने सन्यासी का क्या जीवन धारण कर लिया। अब वो 4 चीजें क्या थी, तो उन्होंने देखा, जब वो थोड़ा दूर चले तो एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, जो वृद्ध व्यक्ति था, वो क्या था, विकलांग था और वो चल नहीं पा रहा था, ठीक है। दूसरा, उन्होंने थोड़ा आगे चले तो एक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति था, वो बीमारी के मारे तड़प रहा था, तो उसके पास कोई जा नहीं रहा था। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने एक शव देखा, शव यात्रा देखी, जिसमें लोग क्या है, एक शव को लेके जा रहे थे और उस शव के पीछे क्या लोग रोते हुए जा रहे थे। और फिर जब वो चौथा आगे बढ़े तो थोड़ा उन्होंने जाके एक सन्यासी को देखा, जो कपड़े पहने हुए था, एक सिंपल से श्वेत वस्त्र धारण किए हुए था, हाथ में कमंडल पकड़े था, ये सब चीजें पकड़ते हुए देखा, और बड़ी मौज मस्ती में अपने हंसते हुए और गाना गाते हुए, वो सब संगीत जो भी होगा वो गाते हुए जा रहा, मस्त एकदम। तो वहीं से उनका, उस सन्यासी को देखकर उनका मन का परिवर्तन हो गया और उन्होंने क्या किया, घर लौट कर आए और ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29। उन्होंने क्या किया, जब 29 साल के हुए तो उन्होंने अपने घर को त्याग दिया, और घर को त्यागने के बाद एंड ही वाज मेडिटेटिंग अंडर द
पीपल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड निरंजना एट गया ही केम अक्रॉस द डिजायर्ड ट्रुथ। उन्होंने क्या किया, जब 29 साल के उन्होंने घर को त्याग दिया और तपस्या की, सन्यासी का जीवन धारण किया, और उन्होंने तपस्या पीपल ट्री के नीचे बैठकर तपस्या की। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के तट पर, जो गया में है। निरंजना नदी के तट पर उन्होंने एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे तपस्या की, और तपस्या उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और इस ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध को क्या कहा जाने लगा? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और क्या कहते हैं, एक नाम और है इनका, शाक्य मुनि। शाक्य मुनि। शाक्य मुनि के नाम से भी इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये सब इन नामों से इन्हें जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध, शाक्य मुनि, यथागत, एक नाम और है यथागत। यथागत, ये 3 नामों से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद जाना जाने लगा। फिर क्या हुआ कि जो बुद्ध ने घर छोड़ा, क्या हुआ? बुद्ध ने घर छोड़ा, तो उस घर छोड़ने की एक चीज को क्या कहा गया? महाविनिशीकरण। महाविनिशीकरण कहा गया। Thus the performed his great going और महाविनिशीकरण, लिविंग ऑफ होम एंड बिकम अ वंडरिंग ascetic। जब उन्होंने घर छोड़ा और वो सन्यासी बने, सन्यास का जीवन धारण करने लगे, सन्यासी का जीवन धारण किया, तो उन्होंने क्या किया? इस चीज को, इस घटना को, घर की छोड़ने की घटना को क्या कहा? महाविनिशीकरण कहा गया। अब क्या है, थोड़ा ये हमारा आगे की बात हो गई, थोड़ा और फिर पीछे चलते हैं कि क्या हुआ जब बुद्ध अपने घर से निकले और क्या कहते हैं, सन्यासी बनने के लिए सन्यासी बन गए थे, घर पर सब छोड़ छाड़ कर। तो उनके जो पहले टीचर थे, यहाँ उन्होंने शिक्षा या थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया, वो था क्या? अलारा कलामा। अलारा कलामा थे जो उनके पहले टीचर थे। यहाँ से उन्होंने कुछ क्या हुआ, शिक्षा प्राप्त करी। वैशाली के पास एक जगह थी वैशाली। वैशाली में एक गांव था, वहां पर क्या था, वैशाली के पास अलारा कलाम का क्या था, आश्रम था। वहां पर कई और भी भिक्षु भिक्षुणी थे, वो क्या तपस्या कर रहे थे। बुद्ध ने वहां पर जाकर भी तपस्या करी। उसके बाद उनके जो सेकंड टीचर थे, ये पहले टीचर थे यानी पहले गुरु, और जो दूसरे गुरु थे वो थे क्या, हमारे रुद्र रामपुत्ता। इनके क्या थे, दूसरे गुरु थे रुद्र रामपुत्ता। यहाँ पर भी इनसे भी कुछ नॉलेज ली उन्होंने। और इनके एक थर्ड गुरु और थे, उनका नाम और मैं लिखा देता हूँ, दिख तो रहा है ना, हाँ इधर से इधर लिखा देता हूँ। जो इनके तीसरे गुरु थे, थर्ड गुरु क्या थे, तीसरे गुरु और थे थर्ड, उनका नाम था क्या, सुजाता। सुजाता, ठीक है। उनके एक तीसरे गुरु हैं, उनका नाम था सुजाता। एक ये लेडीज थी, ठीक है, सुजाता। अब यहां से उन्होंने क्या किया, इनके गुरुओं का बारे में और उनके घर की छोड़ने की चीज को क्या कहा गया, महाविनिशीकरण कहा गया। उन्होंने कहां पर ज्ञान की प्राप्ति करी, कहां पर तपस्या करी, तो पीपल के ट्री, कहां पर, निरंजना नदी के तट पर, गया में जो निरंजना नदी है उसके तट पर एक पीपल का पेड़ था, पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के इन्होंने तपस्या करी थी। अब एक तपस्या उन्होंने कितने दिन तक करी थी, तो कम से कम 48 दिन, 48 डेज। मैं इतना ही बताता हूं आपको, 48 डेज क्या की उन्होंने, उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे, वहां पर उन्होंने क्या करी, तपस्या करी थी, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, तुम लोगों ने लिख लिया, थोड़ा और आगे चलते हैं। समझ में आया इतना जो बताया है वो, ठीक है। ये हमारे गौतम बुद्ध, ठीक है। अब क्या है, अब है इनका फर्स्ट सेरेमनी यानी फर्स्ट उपदेश क्या है, पहला उपदेश इनका क्या है, उपदेश इन्होंने कहां पर दिया, किस भाषा में दिया, एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। तो इन सारनाथ नियर द वाराणसी, दिस इवेंट नोन एज द धर्म चक्र परिवर्तना टर्निंग ऑफ व्हील, यानी कि इन्होंने अपना पहला
उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, वाराणसी पे। और क्या कहते हैं इस चीज को, जो पहला उपदेश है उस चीज को उन्होंने, इस इवेंट को क्या नाम दिया? धर्म चक्र परिवर्तना, यानी टर्निंग ऑफ व्हील। एक उन्होंने एक चिन्ह दिया था टर्निंग ऑफ व्हील, उसका मतलब था धर्म चक्र परिवर्तना। और धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा गया था? उन्होंने पहले उपदेश को, उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था उसको कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद उन्होंने जो ज्यादातर क्या कहते हैं जो उपदेश अपने दिए थे ज्ञान प्राप्त करने के बाद, वो कहां पर दिए थे? श्रावस्ती कोशला में। अब देखो, जो फर्स्ट लेडी पपिल वास कौन थी? इनकी पहली शिष्य, इनकी पहली शिष्य कौन थी? पहली, इनकी जो पहली शिष्य थी वो इनकी मासी या मौसी, ठीक है। इनकी कौन थी? प्रजापति गौतमी इनकी क्या थी? पहली शिष्य थी। इन्होंने जब ज्ञान धारण किया और इन्होंने जो अपना पहला शिष्य बनाया वो अपनी मौसी को ही बनाया, प्रजापति गौतमी को, उन्हीं को बनाया था, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो ये उपदेश ऐसे देते थे, दिखाया कि लोगों को बिठा लिया और जो क्या कहते हैं उपदेश दे रहे हैं, अपने ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, अपनी आत्माओं के बारे में बता रहे हैं, संसारिक दुखों से दूर करने के लिए बता रहे हैं। ये सब चीजें, सन्यासी का जो जीवन होता है वो क्या होता है, उसमें क्या फायदे होते हैं, सब इनको बैठ के वो क्या बता रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं उन सब के बारे में। तो देखो बुद्ध ने क्या किया था? बुद्ध ने क्या किया था कि बुद्ध ने द टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्ध ने 4 शिक्षण के दिए थे। क्या? द 4 आर्य सत्य, द 4 नोबल ट्रुथ, 4 नोबल ट्रुथ दिए थे बुद्ध ने हमारे ने। कौन कौन से थे? दुखा शोरो, यानी दुख, ठीक है, क्या? दुख। दूसरा था दुख समुदाय, कॉजेज ऑफ शोरो, यानी दुख के कारण, दुख के कारण, ठीक है। दूसरा प्रिवेंशन ऑफ सोरो, तो दुख के निवारण, दुख के क्या? निवारण, ठीक है। और अगर दुख के निवारण है तो उसके लिए कौन सा रास्ता है? दुख निवारण का रास्ता, दुख निवारण का क्या रास्ता। उन्होंने क्या चीजें बताई थी? पहला बताया था दुख, कि दुख इंसान को होता क्यों है, कॉजेज ऑफ, दुख के कारण क्या है, दुख के निवारण क्या है, और दुख के निवारण के लिए रास्ता क्या है। तो बुद्ध ने बताया था इंसान अगर अपनी इच्छाओं को मार दे या इच्छाओं को खत्म कर दे तो ये चारों ही क्या, देखो इंसान की दुख कहाँ से होता है? उसकी इच्छाओं के आधार पर उसको दुख मिलता है। कैसे? कि किसी चीज की हमने इच्छा की हो, वो हमारी पूरी नहीं हुई तो हमें उससे दुख होता है कि नहीं? जैसे तुम ही हो, एग्जाम देने जाते हो, बहुत पढ़ के गए हो, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा उधर उधर से आया है या फिर तुम क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाए हो तो क्या दुख होता है ना? ये या फिर तुम कुछ चीज पढ़ के नहीं गए हो, वही चीज एग्जाम में आ गई तो होता है ना दुख। तो क्या होती है? इंसान की इच्छा होती है, और इंसान की इच्छा को मार दिया जाए तो क्या है? उन्हें दुख होगी नहीं। और ये चीज उन्होंने कहाँ से सीखी थी? वो सन्यासी से सीखी थी। क्योंकि इंसान अगर अपने जीवन में कुछ करना है या कुछ बताना है तो ऐसा उन्होंने बताया था गौतम बुद्ध ने, क्या करना चाहिए? सन्यासी का जीवन धारण करना चाहिए। तो हमने जान लिया क्या और सत्य बताया थे, क्या नोबल ट्रुथ, कि पहला दुख शोरो, कोशिश ऑफ शोरो, दुख के कारण, और प्रिवेंशन ऑफ सोरो, दुख के निवारण। उस दुख के कारण तो उसके कुछ निवारण भी होंगे, कैसे उस दुख को दूर किया जाता है, और द पाथ ऑफ प्रिवेंशन, और उस दुख निवारण के लिए क्या रास्ता है, ठीक है। तो इसी को उन्होंने क्या, बुद्ध ने इसके लिए रास्ता बताए थे, अष्टांगी मार्ग। एक जो दुख निवारण के लिए रास्ता बताया था बुद्ध ने, वो बताया था क्या? अष्टांगी मार्ग, ठीक है। बस इतना याद रख लो आप, अष्टांगी मार्ग बुद्ध ने दुख निवारण के लिए क्या बताया था? रास्ता बताया था, ठीक है। अब इतना समझ गए तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं और जानते हैं कि बुद्ध ने क्या क्या दिया, क्या क्या बताया हमें। भाई दो क्लास में शांत बैठे रहो, बता रहा हूं मैं। अब क्या हुआ? बुद्ध क्या है, इन 383 BC फर्स्ट टाइम बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स।
बुद्ध क्या है, दो धर्मों में, दो धर्म या दो उसमें बट गया था 383 बीसी में। सिद्ध वीरा ट्रेडिशनल्स, जो परंपराओं को क्या है, परंपराओं के आधार पर चलता था। ये लोग क्या है, परंपराओं के आधार पर चलते थे। जो पहले हो गया है उसी को क्या फॉलो करते थे, ये उन चीजों को मानते थे। और क्या कहते हैं, दूसरा है महासंघ का चेंजर्स। ये क्या करते थे, समय समय पर चीजें क्या है बदलते रहते थे, बदला करते थे, उन्हीं चीजों को क्या कर सकते मानते थे। ठीक है, कब बढ़ा ये, पहली बार धर्म बुद्ध धर्म दो भागों में 383 बीसी में। उसके बाद थोड़ा और आगे चले तो मुझे पहले ही हो गया इस पे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, हमारी फर्स्ट बीसी में क्या हुआ, इन फर्स्ट सेंचुरी इन एडी बुद्धिज्म वाज अगेन डिवाइडेड इन टू सेक्ट्स। फिर से क्या हुआ, जब हमारी पहली शताब्दी आई तो उसमें क्या बुद्ध फिर से दो भागों में बांटा गया। वो दो भाग कौन से थे, एक था हमारा हीनयान भाग, हीनयान धर्म, दो धर्मों में बांटा गया, एक हीनयान और एक महायान। तो पहला है हीनयान। हीनयान धर्म के लोग क्या मानते थे, तो द सेक्ट बिलीव्स इन, क्या करते थे, ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्ध। ये संप्रदाय बुद्ध के मूल सिद्धांतों को क्या करते थे, मानते थे। यानी कि क्या करते थे, बुद्ध के मूल सिद्धांतों को मानते थे। बुद्ध ने जो सिद्धांत बताए थे उपदेशों में अपने में, उन चीजों को मानते थे। डोंट बिलीव इन आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे लोग, मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। एंड टू ट्राई द अटेन इंडिविजुअल सेलिब्रेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। ये क्या करते थे कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ये अपने खुद में ही अपनी आत्माओं का अध्ययन या आत्म ध्यान करके उनको ही खुद का ही एक डिसिप्लिन या मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करते थे, योग साधना को उस पर विश्वास करते थे। तो हीनयान धर्म के लोग क्या करते थे, एक तो क्या हमने बुद्ध के मूल सिद्धांतों पर क्या करते थे, चलते थे। दूसरा क्या करते थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ये मेडिटेशन या आत्म ध्यान और योग साधना पर ही क्या करते थे, विश्वास करते थे। दूसरा क्या है हमारा महायान। दूसरा हमारा क्या है, महायान। तो महायान में इसमें लिखा है द सेक्ट बिलीव्स इन द हेवन लाइन्स ऑफ बुद्ध एंड बिलीव्स इन आइडियल वर्शिप। ठीक है, तो क्या करते थे ये लोग, क्या करते थे, बुद्ध के में विश्वास रखते थे और क्या करते थे, वे मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखते थे। ये लोग क्या करते थे, बुद्ध में भी विश्वास रखते थे और बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। इट इज आल्सो कॉल्ड द, इसलिए इनको कहा गया बुद्धिस्ट व्हीकल। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि वर्शिपिंग बुद्ध इन महायान। महायान लोग बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। महायान लोग क्या करते थे, बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। और चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, साउथ कोरिया आर द इन्फ्लुएंस इन द अगस्टमेंट कंट्रीज। ठीक है, इन जगह में क्या है, बुद्ध हमारे बौद्ध धर्म के जो महायान धर्म के लोग हैं उनका क्या है प्रभाव ज्यादा, ज्यादातर लोग इन्हीं एरिया में महायान धर्म के लोग पाए जाते हैं, उधर ही की साइड ये लोग रहते हैं। ठीक है, दूसरा और क्या दिया था बुद्ध ने, हम उसके बारे में भी जानते हैं थोड़ा। हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ जो क्या कहते हैं एक तरीके से वो है, क्या कहते हैं, सिंबल है, सिंबल ऑफ 5 ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्ध लाइफ। बुद्ध की लाइफ पर, बुद्ध की जीवन पर कुछ ऐसे निशान है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ ये निशान आपसे किस बुद्ध के किस चीज के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो वर्थ, जो बुद्ध का जन्म हुआ था, तो वो क्या है, एलिफेंट, लोटस और बुल। इन तीन चीजों के नाम से क्या है, बुद्ध के धर्म को, बुद्ध के जन्म को, बुद्ध के जन्म को जाना जाता है। अब इन चीजों के नाम से क्यों जाना जाता है, तो ऐसा एक स्टोरी है कि जब बुद्ध पेट में थे, अपनी माँ के गर्भ में थे, तो क्या है, उनके माँ के सपने में ये क्या आया था, हाथी था जो सफेद लोटस का जो फ्लावर था उनको उनकी गोदी में रख रहा था। तो ऐसी कुछ स्टोरी है, इसलिए एलिफेंट को और लोटस के फूल दोनों को ही क्या बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। दूसरा था ग्रेट डिपार्चर, यानी कि महाविनिशीकरण, यानी कि घर से निकलने वाली, घर से उन्होंने जो घर को त्याग किया था वो किससे माना जाता है, हॉर्स से।
भाई जब घर से निकले होंगे तो घोड़े को लेकर ही तो निकले, घोड़े से ही चले होंगे कुछ दूर तक, तो हॉर्स को क्या माना जाता है, उनके घर छोड़ने का प्रतीक माना जाता है। इनलाइटमेंट यानी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई थी, तो बोधि ट्री बोला है, या पीपल ट्री भी होगा, तो इनलाइटमेंट की क्या चिन्ह क्या है, बोधि ट्री। ठीक है, फर्स्ट उपदेश जो उन्होंने दिया था उसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन और पहिया व्हील। व्हील यानी धर्म, एक पहिए टाइप का बनाया होगा ऐसा कुछ, ठीक है, जो पहिया हमारा रहता है, और एक वो क्या है ऐसा कुछ चला होगा, इसका मतलब था क्या है, ऐसे ऐसे पहिया घूमेगा वैसे क्या है, समय के साथ क्या होगा, धर्म भी आगे बढ़ेगा, और धर्म में भी क्या है परिवर्तन होगा, और धर्म और आगे बढ़ेगा, इसलिए क्या होगा धर्म चक्र परिवर्तन। और बुद्ध की डेथ को कहा गया है महापरिनिर्वाण। ठीक है, उसका चिन्ह क्या है, स्तूपा। ठीक है, या सूक्त या स्तूपा। ठीक है, उनके डेथ को किस नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण। जो फुटप्रिंट है ये बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं। थोड़ा यहाँ पर लिख गया गलती, जो फुटप्रिंट है पद चिन्ह है, पद चिन्ह जो बुद्ध के किस धर्म के किसके बारे में बताते हैं, बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं पद चिन्ह। ठीक है, इतना समझ गए, अब आगे चलते हैं। बुद्ध लिटरेचर। ठीक है, अब क्या है, हमें बुद्ध ने क्या कौन कौन सी लिटरेचर लिखी, या बुद्ध के बाद कौन कौन सी लिटरेचर लिखी गई, बुद्ध ग्रंथ जिन्हें बोलते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर, एक मिनट हो, येलो कलर ले लें। तो क्या हुआ, बुद्धिस्ट लिटरेचर नोन एज द त्रिपत्रिका या अरे यानी का बुद्धिस्ट, अरे क्या हो गया भाई, हाँ नहीं लगा। बुद्ध लिटरेचर नोन एज द त्रिपिटक, यानी ये बुद्ध लिटरेचर को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, या त्रिपिटक के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो लिटरेचर है किस भाषा में लिखा हुआ है, लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इज पाली भाषा, पाली भाषा में लिखा हुआ है। तो इसमें से जो हमारा पहला है विनय पिटक, क्या है, विनय पिटक, तीन बोले हैं ना, तो पहला है विनय पिटक, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विनय पिटक या विनय पिटक इज द मोनेस्टिक रूल्स फॉर मॉन्क्स, इट कैन आल्सो वी कॉल्ड एज द बुक ऑफ डिसिप्लिन। यानी कि जो विनय पिटक है इसमें ऐसे सब्जेक्ट दिए गए हैं साधुओं के लिए, जो बौद्ध धर्म के साधु वगैरह होंगे, भिक्षु भिक्षुणी होंगे, उनके लिए क्या बताए गए हैं, नियम कानून बताए गए हैं कि कैसे वो क्या ज्ञान को अर्जित करेंगे, क्या करेंगे, क्या शर्तें होंगी साधु वगैरह बनने के लिए। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, बुक ऑफ डिसिप्लिन भी कहा गया, नियमों की किताब भी कहा गया। ठीक है, और ये किसने लिखे थे, ये लिखे थे विनय पिटक को, किसने लिखा था, उपाली भाषा में लिखा गया है विनय पिटक। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है, उपाली भाषा में। ठीक है, दूसरा, अब आगे चलते हैं, एक मिनट रुको भाई, इसको मिटा दें। हाँ, दूसरा है द बास्केट ऑफ सुतास, दूसरा हमारा सुत्त पिटक, दूसरा कौन था हमारा सुत्त पिटक, द बास्केट ऑफ सुतास कंटेन ग्रुप द कलेक्शन ऑफ sermons and saying of the historical Buddha and his chief disciples। तो ये क्या है, जो सुत के जो क्या है, एक तरह से बोला जाए सुत जो इकट्ठा हुआ एक संगठन किया था सुत के जो उपदेशों का, या फिर क्या कहते हैं सुत के जो बुद्ध की हिस्टोरिकल इवेंट थे, हमारे जो बुद्ध ने इतिहास में बताए गए थे, उनके उपदेश वगैरह, उन सबको क्या है इकट्ठा करके क्या है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा क्या है, सुत्त पिटक वाज रिटन बाय आनंद, सुत्त पिटक किसने लिखा था, आनंद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसमें क्या क्या आ गया है, समझ में नहीं आया, आ गया ना, कि इसमें क्या है बुद्ध के ऐतिहासिक जो धर्म वगैरह ऐतिहासिक वगैरह कुछ चीजें बताई गई हैं, उसके बारे में क्या बुद्ध ने जो इतिहास में उपदेश वगैरह दिए हैं, बुद्ध ने क्या दिया है, बुद्ध ने जो इतिहास में इससे पहले कुछ उपदेश वगैरह दिए थे उन्हीं के बारे में इसमें चर्चा की गई है कि क्या उपदेश हैं, क्या डिसिप्लिन वगैरह नियम कानून है जो बनेंगे उसके बारे में बताया। दूसरा क्या है, इसको किसने लिखा था, आनंद ने। अब देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ दिस पिटक, इस पिटक में क्या है 5 भाग हैं, विच आर कॉल्ड द निकाय, उनको क्या है निकाय भी कहा जाता है। बॉडी मीन्स ग्रुप, देखो बॉडी का इसमें मतलब बताया है संघ,
यानी क्या है, समूह। तो क्या है, तो समूह, ठीक है, समूह बने थे क्या है, छोटे और बड़े, स्मॉल एंड बिग सुतास आर स्टोर्ड इन दीज 5 पार्ट्स। जो छोटे और बड़े समूह हैं वो क्या है, वो भी 5 भागों में हैं। दैट्स इज वाई आर कॉल्ड बॉडीज। उन्हीं को कहा गया है बॉडी, यानी बॉडी का मैंने बताया, तो बॉडी का मतलब क्या, ग्रुप यानी समूह कहा गया है, ठीक है। द वर्ड संगति एज आल्सो बीन यूज्ड फॉर द बॉडी। और बॉडी के बारे में संगति या संगति भी बताया गया है, तो बॉडी की जगह संगति भी यूज किया गया है। यानी कि जो बौद्ध धर्म के छोटे बड़े जो संगठन बने थे, हमारे भिक्षु भिक्षुणियों के ग्रुप बने थे, ठीक है, और क्या कहते हैं, जितने भी वो जो ज्ञान अर्जित करने के लिए छोटे बड़े सारे जितने ग्रुप है, हमारे जितने भी समूह बने थे, उनके बारे में बताया गया है इसमें सूत्र पिटक में। त्रिपिटक में क्या हुआ था, अब उस पर चलते हैं हम आने वाले पे। अब आया है तीसरा हमारा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक क्या है, इट डील्स विद द फिलॉसफी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। इसमें क्या हुआ था, बुद्ध के ग्रंथ और जो सिद्धांत थे बुद्ध के, उनके बारे में उनकी भी चर्चा हुई थी, उनको रखा गया था सूत्र में, ठीक है, अपियरिंग इन द सूत्र, ठीक है। और उसके बाद दिस वाज रिटन बाय किसने, इसको किसने लिखा था, मोगली पुत्ता, ठीक है। इस अभिधम्म पिटक को किसने लिखा था, मोगली पुत्ता ने लिखा था। और इसके बारे में बुद्ध के ग्रंथ वगैरह थे और जो सिद्धांत थे उनके बारे में चर्चा की गई है, उनको सूत्र में रखा गया है। अब आगे थोड़ा और चलते हैं। हाँ देखो अब क्या हुआ, जब बुद्ध थे या बुद्ध के मरने के बाद और भी क्या कहते हैं कई ग्रंथ लिखे गए होंगे या कई और भी लिटरेचर लिखी गई थी। क्या हुआ था, तो अनादा लिटरेचर, उनको किस नाम से जाना जाता है, तो अनादा लिटरेचर वाज द नोन एज द जातक बुक्स और लिटरेचर। यानी कि जो और भी बौद्ध ग्रंथ की किताबें लिखी गई होंगी उनको जातक बुक्स के नाम से भी जाना जाता है, जातक लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। जातक आर वेरी मच क्लोज टू फोल्कलोर लिटरेचर एंड दे कंटेन द टेल्स ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध इन द पोएम्स, ठीक है। इसमें क्या गया है, इसमें जो बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में या बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में पोयमों के द्वारा यानी कविताओं के द्वारा बताया गया है। इस ठीक है, इसमें क्या है, बुद्ध के कविताओं के द्वारा पिछले जन्म की चीजों के बारे में वर्णन है वो बताया गया है, ठीक है। टोटल ऐसे कितने जातक यानी कितनी बुकें लिखी गई हैं, तो दे आर द 547 जातक आए हैं, ठीक है। उसके बाद और आगे चलते, अरे एक मिनट भाई सॉरी, हाँ आ गया। सेकंड मीटिंग में पहुंच गया यार, हाँ फर्स्ट मीटिंग आ गई सॉरी। हाँ तो अब क्या है, बुद्ध की हमारी जो 4 काउंसिल थी, तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैज बीन कन्वेंट नहीं सॉरी कन्वेंट। तो बुद्ध की 4 काउंसिल हुई थी, ठीक है। कौन कौन सी थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी हमारी 483 बीसी में। जगह थी हमारी कौन सी, इधर से दिख रहा है सही है, हाँ। पहली हमारी जो जगह थी वो थी सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा में हुई थी कि जो राजगृह में उस टाइम वहां के राजा कौन थे, उस एरिया के अजात शत्रु थे। और चेयरमैन और प्रेसिडेंट कौन थे, महाकश्यप या महाकश्यपा, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें विनय पिटक और सूत्र पिटक को रिक्टायर्ड बाय रूपाली और रिक्टायर्ड बाय आनंद यानी इन भाषाओं में लिखा गया था और इनके द्वारा लिखा गया था। क्या हुआ था, इसमें आउटकम क्या निकला था, इस मीटिंग में 2 पिटक लिटरेचर वे आर रिटन इन द काउंसिल। यानी कि फर्स्ट मीटिंग में हमारे क्या हुए, जो 3 पिटक थे उनमें से क्या क्या गया था, 2 पिटक थे विनय पिटक और सूत्र पिटक, उन दोनों को क्या गया है, लिखा गया और इनके द्वारा उपाली भाषा में लिखा गया और विनय पिटक को सूत्र पिटक को आनंद के द्वारा लिखा गया पहली मीटिंग में। दूसरी क्या हुई हमारी, दूसरी हुई थी हमारी सेकंड मीटिंग हुई थी हमारी कहां पर, इधर आ जाता हूं, वैशाली में हुई थी दूसरी मीटिंग हमारी। और उस टाइम राजा कौन थे, कालाशोक, ठीक है। और क्या कहते चेयरमैन और प्रेसिडेंट उस टाइम कौन थे, शब्बा कामी या शबा
गामी। ठीक है, इसमें क्या आउटकम निकला था कि फर्स्ट टाइम बुद्धिस्ट डिवाइडेड इन टू सेक्ट्स। कौन कौन था? सतवीरा और महाशंगिका। जो हमने देखा था हमारी कब हुई थी? 383 बीसी में। सेकेंड मीटिंग में क्या हुआ था? बुद्ध दो धर्मों में बटा था। कौन कौन से में? इन दो धर्मों में। इसके बाद क्या हुआ? एक मिनट। तीसरी मीटिंग हुई थी हमारी 251 बीसी में। जगह थी पाटलिपुत्र, राजा था अशोका, चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन थे उसके? मोगलीपुत्ता। ठीक है, तिशा। और इसमें क्या आउटकम निकला था? इसमें निकला था थर्ड पिटक, अभिधम्म पिटक कंपाइल्ड बाय मोगलीपुत्ता या मोगलीपुत्रा, यानी मोगलीपुत्रा के द्वारा थर्ड जो पिटक था बुद्ध का अभिधम्म पिटक, उसको क्या है? कंपाइल्ड करके दिया था मोगलीपुत्रा के द्वारा। जो तीसरी मीटिंग हुई थी हमारी, तीसरी तो हमारी हो गई। अब जो फोर्थ काउंसिल हुई थी हमारी, वो थी हमारी, हाँ, फोर्थ काउंसिल दिख रहा है, इधर से आ जाता। हमारी जो क्या कहते हैं चौथी मीटिंग हुई थी, वो कब हुई थी हमारी? फर्स्ट सेंचुरी एडी में। ठीक है, पहली इसमें क्या हुआ था? कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर में। राजा थे कनिष्क, चेयरमैन और प्रेसिडेंट थे वासुमित्रा, और डिप्टी चेयरमैन थे अश्वघोष। और इसमें आउटकम क्या निकला था कि फाइनली बुद्धिस्ट डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। इसमें भी और क्या हुआ था? बुद्ध फिर से क्या हुआ? दो धर्मों में बट गया था। कौन कौन से में? हीनयान और महायान। हीनयान महायान हम जान चुके हैं। तो देखो, इन हमारे जो फोर काउंसिल थी, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रेसिडेंट पूछ लेगा तुमसे, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, जगह पूछ लेगा, राजा कौन थे, ये सब चीजें क्या है हमारे बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म में देखो 3-4 चीजें हैं जो हमारे आरएमएस सैनिक और आरआईएमसी तीनों में जो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है एक तो हमारा बुद्ध का इंट्रोडक्शन, पहला उसको सही से याद करो। दूसरा है मतलब उनकी फैमिली के बारे में सारे बैकग्राउंड। दूसरा है उनके जो काउंसिल हुई है चारों की चारों, उन काउंसिल के हेड कौन राजा थे, क्या आउटकम निकला था, कौन सी जगह पे हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में इन दो ही हमारे आरएमएस और सैनिक में इनसे पूछा जाता है। जाना है तो बस कब डिवाइड हुए थे इन सब चीज़ों में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ है। ओए अभी रुक जा भाई। तो ठीक है, क्या हुआ, हमारा टॉपिक कवर हो गया। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, हमारी जो क्लास में चलेगी महाजनपदास, उसको लेकर आएंगे। तो अब आप लोगों की पढ़ाई आशा करता हूँ अच्छी चल रही होगी। तो अब हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग और हंसते भी रहिए, अपनी स्वास्थ्य को सही रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।